अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 37 के अंदर। आज हमने देखना राउंड डोर्स किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टैंडर्ड डोर्स को देखा है, विंडोज़ को देखा इस तरह। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि हम स्टैंडर्ड राउंड डोर्स किस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास राउंड डोर्स के लिए हमने एक ड्राइंग सेपरेटली कॉपी करके रखी हुई थी यहाँ पे। तो आज हम इसके ऊपर देखेंगे कि राउंड डोर्स को किस तरह सेट करना है, किस तरह बनाना है। तो आज हमारा मेन फोकस राउंड डोर्स के ऊपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना लेयर्स में और जाके चेक कर लेना कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना लेयर्स क्रिएट होनी चाहिए डोर्स वाली। यहाँ पे अपनी लास्ट क्लास में बनाई थी राउंड डोर्स स्टैंडर्ड डोर्स के लिए। तो अब मैं उसी लेयर को यूज़ करूँगा। आप नहीं भी बना सकते हैं, उसको रीनेम कर दें राउंड डोर्स, ठीक है, 3D राउंड डोर्स के नाम से एक नई लेयर बना ले, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसी लेयर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एल प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से गाइड लेंगे ताकि हमें ज़मीन से फिर सेट ना करना पड़े। हमें पता हो कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा डोर यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ डिस्टेंस उसका होगा। यहाँ पे हम करेंगे 5 फीट, ठीक है। अब बोलेंगे अब कि हमारा जो डोर होता है वो तो 7 फीट को होता है, तो हम 5 फीट क्यों रख रहे हैं, उसका एक रीज़न है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे इसको जो विड्थ है वो एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे 3.5 फीट। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम करेंगे 5 फीट और सी से कर देते हैं यहाँ से क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है यहाँ पे 1.5 का, यानी हमने 7.5 फीट का जो है ना हमने यहाँ पे ऑफसेट लेना है ज़मीन से ऊपर की तरफ, यहाँ से 5 फीट के ऊपर तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने आर्क लगाना, ARC लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास से आर्क आ जाएगा। देखिए आर्क ARC लिखा आपने, या फिर आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये आर्क है, यहाँ से आप लगा सकते हैं आर्क। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मिड में क्लिक करना, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल से बना आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया और एक पार्ट आपने यहाँ पे लगा दिया। देखिए यहाँ पे एक राउंड शेप सी क्रिएट हो गई है। हम यहाँ पे ई करते हैं और यानी इरेज, इस शेप को हमने कर देना है बीच में से रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया सारा ओवरऑल सारा का सारा शेप। और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन को रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक दफ़ा दोबारा लगानी पड़ेगी, तो इससे बेहतर है कि आप इसको रिमूव ना करें, ठीक है। तो अच्छा जी, चलते हैं। यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट हमने लेना है यहाँ पे 2 इंचेस का अंदर की तरफ सारा, यहाँ से 2 इंचेस कर लिया। और इसी तरह लेफ़्ट साइड से राइट साइड से, यानी हमने सब तरफ से 2-2 इंचेस का ऑफसेट ले लेना है यहाँ से, ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर फिलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं F इंटर R इंटर और उसके बाद यहाँ पे 0 रेडियस के ऊपर इसको मैं फिलेट कर लेता हूँ। बात सेम है, आपको पहली क्लास में भी पढ़ाया ये कि ट्रिम कर लेना, यहाँ पर फिलेट कर लेना, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे मैं फिलेट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रिम, तो यहाँ डबल इंटर। उसके बाद यहाँ से हम रेस कर देते हैं बीच में से ट्रिम, और इसी तरह यहाँ पे आके इस तरफ भी हम इसको कर देते हैं ट्रिम। तो देखिए सारा का सारा ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे अब हमने करना कि एक मिड में लाइन लगानी है, यहाँ मिड से एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ बिल्कुल ये। और इसी तरह हमने एक लाइन फिर से लगानी है इधर से मिड से, यहाँ से इसकी तरफ जाकर लगाएंगे, राइट से लेफ़्ट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑफसेट लेना है इसको 2 इंचेस का, 2 इंचेस ऊपर, 2 फीट हो गया, 2 इंचेस करेंगे यहाँ पे 2 इंचेस। और उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ ले लिए, इसी तरह हमने नीचे की तरफ ले लिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ ले लिया। यानी हमने जो पिछला डोर बना था एग्जैक्टली कुछ इसी तरह बना रहे हैं, बीच में से रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 इंचेस का फिर से ऑफसेट ले रहा हूँ ऊपर की तरफ भी और एक नीचे की तरफ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं TR डबल इंटर करके इसको बीच में से ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मिड वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा पोर्शन जब हमने 1 इंच का रखा है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ट्रिम, ठीक है। अच्छा ये ट्रिम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको अरेज करेंगे। ये तो बीच में 2 लाइन्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, सेलेक्ट करें, अरेज कर दें। उसके बाद TR डबल इंटर करते हैं, फिर से ट्रिम कर लेते हैं इसको, TR डबल इंटर, और इसको भी ट्रिम करिए यहाँ से, और इधर से ट्रिम कर लिया ये। और इसी तरह हमने ऊपर से 2 इंचेस का यहाँ पे 1 इंचेस का हमने ऑफसेट लेना है, 1 इंचेस ऊपर से नीचे। और यहाँ पे TR डबल इंटर कर लेते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है यानी हमें 2 इंच ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ही करता हूँ दोबारा से इसको, यहाँ पे और लिखते हैं और 2 इंचेस कर लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट ऊपर से नीचे, यहाँ पे TR डबल इंटर। और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने बीच में से जो है ना ट्रिम कर लिया है, और इधर से इसको ट्रिम कर लेना है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के डिज़ाइन बन जाएगा।
ये तो हमारा सारा क्लियर हो चुका है कि ये रह गया। नीचे से इसको भी हम ट्रिम TR यानी आपने चेक कर लेना है कि हर जगह से कहीं इशू नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें ट्रिम हुई होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ये चीज़। अब उसके ऊपर हमने काम करना था, यहाँ पे मैं एक मिड से लाइन ड्रॉ करूँ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हमने फिर से एक लाइन लगानी है, यानी एल लिख एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसके जो मिड एरिया है ना, वहाँ पे अब हमें मिड कैसे मिलेगा इसका, कि हम जाएंगे यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ट्रायंगल से देखेगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे आपको ना लगे, ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको कोई सा, तो आपने 40 के एंगल पे यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, ठीक है, 40। अच्छा, फिर से हम चलते हैं इधर भी और सेम प्रोसीजर हम इधर भी रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं 40 के एंगल पे, अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी 145 है बनेगा, सॉरी 140, तो ये इसका 140 इधर बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अंदाजे से लाइंस लगा ली हैं। और इसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे भी हमने ऑफसेट लेना है। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ इसका 2 इंचज़ का, ठीक है, 2 इंचज़ इधर, 2 इंचज़ इधर, या ऐसे कर ले 1 इंचज़ ले लें, ज़्यादा हो जाएगा 2 इंचज़। तो यहाँ पे मैं 1 इंचज़ कर रहा हूँ, 1 इंचज़ पहले और लिखेंगे 1 इंचज़। उसके बाद हम 1 इंचज़ इधर लेंगे और 1 इंचज़ इधर, यानी टोटली फिर 2 बन जाएगा, 2 इंचज़ हो जाएगा। इस तरह इधर, इसी तरह फिर इस साइड पे सेम इधर रिपीट करेंगे सारा प्रोसेस और इधर। उसके बाद हमने करना है कि बीच में से हमने ई लेके ये जो मिड लाइन है ना, इनको ख़त्म कर लेना है, यानी सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, बीच में से ख़त्म हो गया, TR एंटर। और इसके बाद यहाँ से बीच में से ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इनको भी ट्रिम करते हैं, और ये सारा का सारा हमारा इसी तरह ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं ट्रिम करने जा रहा हूँ तो बीच में से पूरी आर्क सी डिलीट हो रही है। उसका एक रीज़न है कि ये जो लाइंस है ना पूरे आपस में टच नहीं, उसके लिए यहाँ पे EX लेके एक्सटेंड कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये जो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, देखिए छोटी लाइन है ये वाली, जिस वजह से मसला आ रहा है। और चलें अब यहाँ पे ट्रिम करते हैं, TR एंटर। आप देखिए सिर्फ ये ट्रिम हो गया। उसके बाद एक छोटा सा लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी मैंने इसको ट्रिम करवा दिया सही से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसीजर इधर भी रिपीट करना है, EX एंटर, इसको एक्सटेंड कर लिया, TR एंटर करके इसको हमने ट्रिम कर दिया, और इधर से हमने इसको छोटा कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, जो मेन था। अच्छा, अब हमने करना क्या, यहाँ पे हमने सब कुछ ज्वाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम J की कमांड देते हैं, यहाँ पे J लिख के एंटर किया। उसके बाद ये शेप सेलेक्ट की, इस तरह ये सिलेक्ट किया एरिया। उसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर ली, नहीं पूरी बाउंड्री बना ली, ये पूरा सिलेक्ट करके हमने राइट क्लिक करना है, तो ये सारे का सारा देखिए ज्वाइन हो गया इकट्ठा। अब फिर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 1 बाय 1। अब थोड़ा सा ये टाइम लगेगा इसको, अपनी सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है और उसको ज्वाइन करते जाना है। ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया इसी तरह, ठीक है। तो सारी की सारी शेप्स अपने सिलेक्ट करते जाना है और उनको ज्वाइन कर देना है। तो ये जी हमारे पास 2 शेप्स ये हैं, ये है, फिर इस तरह ये हो गया, और इस तरह सारी की सारी अपने 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी और ज्वाइन कर देना। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ जाता है, इसको हमने इकट्ठा ज्वाइन करना है। इस तरह हमारे पास ये आ जाता है, इसको ज्वाइन करना। और इसी तरह सेम थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लें, इसको नीचे से या ऊपर से ले लेते हैं, सिलेक्शन में नहीं चले, मैं वहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट ही करना है, तो सर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया इस तरह यहाँ पे, और उसके बाद ये नीचे। उसके बाद यहाँ पे हमने करना राइट क्लिक, और ये सारे के सारी शेप्स में ज्वाइन हो गई हैं। चेक भी कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। ये देखें ये सिलेक्टेड है, ये सारी की सारी ज्वाइन हो चुकी हैं। ये जैसे जैसे वो लाइन के ऊपर एग्जैक्टली जाएंगे ना, आपको पूरे रेक्टेंगल सा बना दिखेगा। तो ये सारी की सारी होगी ज्वाइन, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया क्लियर 2D वाला। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसके ऊपर 3D का काम करना है, हमने इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पे EXT करते हैं, EXT, और इंटर करते हैं। साथ ही हमने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना और इंटर कर देना। जब हमने इंटर करना है तो यहाँ पे हमने इसको साइज़ देना है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे रहा हूँ 3 इंचज़ का, एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है, कर दिया एक्सट्रूड। अब उसके बाद हमने बाकी शेप्स को तो करना है, बट वो हमें दिख नहीं रही, तो उसके लिए यहाँ पे हमने जाना शेडेड में, और यहाँ से उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से 2D वायर फ्रेम, ठीक है।
वायर फ्रेम ऑन कर देना है। उसके बाद फिर से हम ये एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड, और हमने अंदर वाली शेप्स को एक्सट्रूड करना है। बट उससे पहले हमने एक और काम करना है यहाँ पे, वो लिखी ऑफसेट दें यहाँ पे 1-1 इंचज़ का मज़ीद हमने इसके अंदर एक शेप बनानी है। यहाँ पे मुझे फिर ऑफसेट देना पड़ेगा 1 इंचज़ का अंदर। यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ 1 इंचज़ अंदर की तरफ ऑफसेट ले लिया, इसका भी अंदर की तरफ ऑफसेट ले लिया, इसका भी अंदर की तरफ ऑफसेट। ठीक है, ये सारा का सारा आपने इसी तरह एग्जैक्टली सारा काम कर लेना कंप्लीट। और इसी तरह इसको इस तरह इसको कर लिया और इस तरह सेम इसको कर लेना। ठीक है, ये सारा का सारा काम अपने यहाँ से कर लेना। उसके बाद इसको थोड़ा सा ये बीच में इशू है, इसको ट्रिम भी कर लेते हैं। चलें, खैर अब हम इसको ज्वाइन कर बैठे हैं, तो अब अगर हमने किया तो पूरे का पूरा ही रेज होगा। चलें, ये रेज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आई गैस के मसला है, इसको हम रेज करते हैं। पहले हम इसको करते हैं ट्रिम, ताकि वो जो ट्रिम होने वाला एरिया वो ट्रिम हो जाए। उसके बाद हम इसको पीछे से रेज करते हैं। तो ये लीजिए, ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने करना था एक्सट्रूड, तो यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड फिर से इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको, और जो हमारी बाहर वाली शेप्स हैं ना उनको सिलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, 1 बाय 1 जितनी भी बाहर की शेप्स हैं, यानी पहले नंबरिंग देख लें 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाली शेप्स होंगी ना सारी, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप इसको सिलेक्ट किया, आपने राइट क्लिक करना है, एंटर कर देना, और यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रूड करना है। 2 इंचज़ का लेते हैं, क्योंकि हमने 3 इंचज़ उसको किया था, अभी मैं 2 इंचज़ करता हूँ। ये एक्सट्रूड करते हैं फिर से। अब हमारी बारी आ जाती है लास्ट वाली शेप्स की, तो इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको कर लिया, और इस तरह इसको सारी अंदर वाली शेप्स ना जो लास्ट रहेगी उनको सिलेक्ट कर देना है इस तरह। और करने के बाद फिर उसके बाद जी हमारे पास एक ये आ जाती है, ये आ जाती है, और इस तरह ये आ जाती है। राइट क्लिक करिए, एंटर करिए। उसके बाद हमने पहले वाले को किया था 3 इंचज़, दूसरे वाले को किया 2 इंचज़, यहाँ पे करता हूँ 1 इंचज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सारे का सारा एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड करने के बाद हमने यहाँ पे करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो SU भी लिखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। किस को करना है, यानी किस में से करना है। इस फ्रेम में से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने ये तमाम शेप्स अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ये बाहर वाली जो सेकेंड नंबर वाली शेप्स हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेना आपने, और उसको हमने कर देना एक्सट्रूड, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी कर लिया सिलेक्ट, और उसके बाद हम करते हैं राइट क्लिक। ठीक है, ये तो होगा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वायर फ्रेम में जाके इसको करते हैं शेडेड, और शेडेड करने के बाद यहाँ पे हम 3D ऑर्बिट में जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली रिजल्ट लिखेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए किस तरह डिज़ाइन बना आ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि हमारे पास ये जो शेप्स हैं ये वाली सब्ट्रैक्ट नहीं हुई हुई, तो इसको भी ज़रा करते हैं। वापस आ जाए फ्रंट व्यू में अपनी, और उसके बाद अपने शेडेड में जाके यहाँ से उसको कर देते हैं वायर फ्रेम। और आई गेस जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया था हमने, और इसको इन तीनों को नहीं किया, इस वजह से वो बीच में से सेपरेट दिख रही हैं। अब कर लिया इसको सब्ट्रैक्ट। आप करते हैं जी यहाँ पे शेड करते हैं फिर इसको, और शेडेड में जाके तो अब ये हो जाना चाहिए। अब हमने पहली बार स्किप कर दी, इस वजह से ये मसला कर रहा है। फिर से आगे चेक कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। वैसे प्रोसीजर सारा सेम है जैसे भी हमने किया है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर इसी तरह ही है जैसे हमने या फिर हमने इसको जो हमारी थर्ड शेप्स है ना उसको हमने यहाँ फिर किया नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रूड नहीं किया या फिर सब्ट्रैक्ट सही से नहीं किया, जिस वजह से मसला ये दे रहा है। तो आई गेस इसको हमने एक्सट्रूड नहीं किया। फिर से चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा, ठीक, एक्सट्रूड हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि लाइन की थोड़ी थिकनेस बता रही है। चलिए यहाँ पे राइट क्लिक एंटर करते हैं, ऐसे हुआ हुआ है। ये एक्सट्री करते हैं, अंदर वाला चेक कर लेते हैं, ये जो लास्ट शेप थे इनको, उसके बाद राइट क्लिक एंटर, ये भी हुआ हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है जिस वजह से वो एक्सट्रूड नहीं कर रहा, सही से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद राइट क्लिक और एंटर, नहीं ये भी हुआ हुआ है।
चलिए इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको किया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, उसके बाद हमने ये शेप्स को सिलेक्ट किया और इनको कर लिया सब्ट्रैक्ट, ये, या फिर हमने इनका साइज़ जो है ना सेम दे दिया, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। खैर आप इसको सही ध्यान से करिएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। शेडेड में जाते हैं और फिर यहाँ पे जाके 3D ऑर्बिट में चेक कर लेते हैं। यस, इसका यही इशू है सेम जो आपको बता रहा हूँ, हमने इसको एक्सट्रूड जो है ना सेम साइज से कर दिया। बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखें इसके अंदर जो ये बीच में कट्स बन गए, देखें ये डिज़ाइन मैं एग्जैक्टली कुछ इस तरह बात कर रहा है। अगर आपने इस तरह के पहले डोर्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने क्या बनाया है। देखिए इस तरह के बीच में डिज़ाइंस बने, एक ये डिज़ाइन बना हुआ बीच में, कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये डिज़ाइन से बनेंगे इस तरह। यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर हमने छोड़ा था एग्जैक्टली इसके अंदर भी इस तरह पीछे से बने हुए कट्टे आपको देखते हैं जिस तरह के यहाँ पे इससे बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको भी बनाना है, सेम प्रोसीजर। आप इसको लगाते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं वापस और इसको हम करते हैं सारे का सारा सिलेक्ट। इसको हम करते हैं टॉप व्यू के अंदर आ जाते हैं और टॉप व्यू के अंदर आके इसको हम कर लेते हैं यूनियन कर लेते हैं इसको, राइट क्लिक। अब ये सारा का सारा सेम हो गया। इसको हम इसको करते हैं यहाँ से रोटेट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इसको रोटेट करवाते हैं। तो 3D ऑर्बिट चेक कर लें कि वाकई इसका जो रुख है नहीं हुआ अभी भी चेंज। तो या फिर ऐसे कर लें, आप 2D के अंदर चले जाएँ तो आपको लगाने में भी आसानी होगी। यहाँ पे शेडेड की जगह यहाँ पे मैं वायर फ्रेम करता हूँ फिर से, और हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि डिज़ाइन है वो दूसरी साइड पे ही है। तो हमें फिर से रोटेट करना होगा, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इस कोने से पकड़ के हम इसको रोटेट कर लेंगे। ये जो नाइट भी नहीं हुआ, फिर से जेड करते हैं एक दफ़ा, सॉरी इसको हम करते हैं फिर से यूनाइट, राइट क्लिक। यस, अब ये सारा का सारा सेम हो गया इकट्ठा। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं जी रोटेट, आर करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, उसके बाद इसको रोटेट करूँगा यहाँ पे। अभी भी ये दो शेप्स का इशू, चलिए इसको मैं पूरा ऐसे सिलेक्ट करता हूँ पूरा एज अ होल, ठीक है। और इसको करते हैं यूनियन और आप करते हैं जी इसको रोटेट, ठीक है। ये शेप्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बीच में कोई रहना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा शेप्स तो नहीं है। तो चलिए खैर इसको मैं शेड करके चेक कर लेता हूँ, आइडिया भी हो जाएगा। मज़ीद शेडेड में जाते हैं 3D ऑर्बिट में जाके, यस, ये जो ऊपर वाली शेप्स है ना ये बीच में रहती हैं, हमें लगानी पड़ेंगी फिर से। तो मैं यहीं पे जेड करता हूँ सारा, यस। हमने यहाँ पे किया था यूनियन, इसको मैं कर रहा हूँ यूनाइट, पूरा सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें। अब ये बिल्कुल होनी चाहिए, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और इसको मूव करके चेक करते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल इसमें कोई मसला आ रहा है, हमने जो एक्सट्रूड वगैरह जो किया है उसी में कोई इशू है। बाकी ओवरऑल आपको सारा दिखा दी कि डिज़ाइन बेसिकली राउंड डोर बनाते कैसे हैं, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाने चाहिए। या फिर आप जूम करके अगर चेक करें, अगर आपको नज़र आती है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप इसको सही से करिएगा तो बिल आपका सही बनेगा, ठीक है। क्लिक करूँ, उसके बाद इसको करते हैं यहाँ से रोटेट, पूरा सिलेक्ट किया, आर करते हैं, पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको हम करते हैं यहाँ से रोटेट। अब ये सारा इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम करते हैं यहाँ से मूव, पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसके बाद हम इसको मूव करवा रहे हैं यहाँ से अपनी ड्राइंग के अंदर। F8 ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए आर्थो को, और उसके बाद जी हमने यहाँ पे इसको सेट करना है। इसको CO करते हैं फिर से, यानी कॉपी, CO से कॉपी किया, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और यहाँ से पिक करना और उसके बाद हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और जहाँ कहीं भी आप लगाना चाहें, अब आपको मैंने 2 लगा के दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ी वायर फ्रेम की जगह यहाँ पे शेडेड, और यहाँ से हम चलते हैं जी 3D ऑर्बिट के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गए, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। देख लें अंदर से तो बिल्कुल प्लेन है ना, तो यहाँ से बना हुआ फ्रंट से ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप ये पूरे का पूरे 3D राउंड डोर्स बना सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखे थे स्टैंडर्ड डोर्स बनाना कि किस तरह बनाए जाते हैं, और आज की क्लास में देख लिए कि राउंड डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं।
आप इसी मेथड से आप राउंड विंडोज़ भी बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जो कि हमने यहाँ पे मिरर यूज़ किया, मिरर की जगह कोई और चीज़ भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और राउंड शेप बनाने के लिए आपको बता दें कि कोई भी चीज़ बनाएं, रेक्टेंगल बनाए, उसको ऊपर ऑफसेट दे दें, आर्क लगाएं, उसको ट्रिम कर लें, सारा प्रोसीजर यही है। आप प्रैक्टिस करिएगी उसकी। आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी। अगर कोई इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और उससे पहले कि हम वीडियो का इख्तिताम करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अब इंशाल्लाह इस क्लास में हमने देखना है कि यहाँ पे रूफ़ किस तरह बनाते हैं, 3D रूफ़ किस तरह बनाया जाता है। उसके अंदर हमने कल एक नई कमांड देखनी है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे, हम इसके ऊपर बनाएंगे इसका रूफ़। दैन उसके बाद हम चलेंगे स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमने स्टेज बनानी है। स्टेज का अब हमने 3 डिज़ाइन देखने हैं, तो उनमें से मैं आपको एक बनवाऊँगा 3D के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट डिज़ाइन बनाए थे, तो सेम प्रोसीजर उसका बनाने का हमारी जो स्टेज है, ठीक है। तो स्टेज आपने फिर बाकी जो डिज़ाइन है, जैसे मैं L6 बनाया था, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेज बनाई हमने, तो आपने खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी। मैं आपको L शेप या फिर U शेप के अंदर बनवा दूंगा कि वो किस तरह बनाई जाती हैं। बाकी काम आपने खुद करना है ताकि आपको पता चले कि ये काम खुद से कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मैं उसके लिए सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा आज को हमने देखा है आज की क्लास के अंदर राउंड डोर्स का जो सेक्शन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।